Considering the ambient behavior of thyrocyanide ion, the most stable structure among the following is तो थायरोसाइनल आयन का एम्बिडेंट बिहेवियर रहता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर 1 है। मोर बॉन्ड एंगल मीन्स मोर स्टेरिक क्राउडिंग व्हेन स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, इसका मतलब स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होता है। स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता है, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होता है। इफ PD PR2 PR2 L n is equal to 1 then symbiotic n 1 है symbiotic। सॉफ्ट हार्ड मोर स्टेबल। जो सॉफ्ट और हार्ड रहता है ज़्यादा स्टेबल रहता है। n 1 रहता है, जो ग्रेटर देन 1 रहता है सॉफ्ट हार्ड मोर स्टेबल। हेंस करेक्ट आंसर इज़ 1। तो सॉफ्ट हार्ड जो रहता है ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो करेक्ट आंसर जो रहता है वो 1 होता है। करेक्ट आंसर जो है 1 है। सो ये है करेक्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि सॉफ्ट हार्ड जो रहता है सॉफ्ट और हार्ड वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका करेक्ट आंसर ये है। The total degeneracy of the ground term cobalt-2 high spin in octahedral geometries। तो ग्राउंड टर्म जो है कोबाल्ट-2 का जो हाई स्पिन में रहता है, तो टोटल डीजेनरेसी क्या रहता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। सो 115 का आंसर जो है वो है कोबाल्ट का आंसर जो है वो 3 है। कोबाल्ट-2 D7। सो यहाँ पर F, तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड है, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। पहले पाँचों ऑर्बिट में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरेगा तभी पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो S3/2 होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है 2s+1। S जो है 3/2 है, तो 2 × 3/2 2 कैंसर, तो 3+1 4 होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ml वैल्यू, तो ml वैल्यू का जो है क्या रहता है 4 + 2 0 - 1 - 2 इज़ 3f। नेक्स्ट इज ग्राउंड स्टेट टर्म 2s+1L, तो 4f। सो टोटल माइक्रोस्टेट इज 2s+1 2l+1। तो टोटल माइक्रोस्टेट जो है 2s+1 है मल्टीप्लाई बाय 2l+1। 2 × 3/2 + 1 is 4। 2 × 3 + 1 is 4 multiplied by 7 is 28। So correct answer is 3। 115 का 3। सो कोबाल्ट-2 का जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसका टोटल डीजेनरेसी क्या है 28। High spin complex of a 3D metal ion M has a magnetic moment of 2.9 Bohr magneto in octahedral coordination environment and 4.1 Bohr magneto in tetrahedral environment. The metal ion is
सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है 3D मेटल आयन का M, जो मैग्नेटिक मोमेंट है 2.9 वो है मैग्नेट्रॉन जो ऑक्टेहेड्रल कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट में, और टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट 4.1 है। टेट्राहेड्रल जो है 4.1 वो है मैग्नेट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल जो है 2.9 वो है मैग्नेट्रॉन है, और 3D मेटल आयन जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो M जो आयन है वो क्या है? सो करेक्ट आंसर निकल इन हाई स्पिन D8। सो यहाँ पर हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगैंड तो यहाँ पे 8 है। 5 हो ऑर्बिटल में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का बाद में पेयरिंग होगा 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो बोहर मैग्नेट्रॉन इज म्यू स्क्वायर रूट n+1। n क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 + 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, सो म्यू इज 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन इन ऑक्टाहेड्रल। फिर ये टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे E नीचे रहेगा और T2 ऊपर। T2 orbital is unsymmetrically filled, so orbital contribution number of unpaired electron is 1 2 3 4 5 6 7 8। number of unpaired electron 2 होगा, mu s is 4.1। high value is due to mu spin orbital contribution because T2 is electronically degenerate। high value जो रहेगा बोहर मैग्नेट्रॉन स्पिन ऑर्बिटल की वजह से, स्पिन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से हाई वैल्यू होगा, क्योंकि म्यू स्पिन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि T2 जो है इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट होता है। निकल 2 जो है उसका 3D मेटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में रहता है, तो 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन, ऑक्टाहेड्रल में रहता है 2.9 बोहर मैग्नेट्रॉन, टेट्राहेड्रल में 4.1 बोहर मैग्नेट्रॉन। फिर next step for electronic spectra of K2CrO4a and K2MoO4b the correct combination is। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है किसके लिए, डाई पोटेशियम क्रोमियम टेट्राऑक्साइड और डाई पोटेशियम मोलिब्डेनम टेट्राऑक्साइड, उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है 117 का। करेक्ट आंसर 117 का था। इन बोथ क्रोमियम + और मोलिब्डेनम +6 आयन देयर इज नो d इलेक्ट्रॉन देयरफॉर, तो क्रोमियम +6 और मोलिब्डेनम +6 दोनों जो है यहाँ पे कोई d इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयर इज नो d ट्रांजिशन सिंस इट इन बोथ द आयन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ वेरी हाई, देयर इज लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर इन बोथ द केसेस। यहाँ पे कोई डी ट्रांजिशन होता नहीं है, दोनों आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र ज़्यादा रहता है दोनों केस में। क्रोमियम इज़ मोर लेबाइल देन मोलिब्डेनम, क्रोमियम ज़्यादा लेबाइल है कंपेयर टू मोलिब्डेनम से, सो ए इज़ ग्रेटर देन बी।
सो 117 क्रोमियम +6 मोलिब्डेनम +6 आयन में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी ट्रांजिशन होता नहीं है क्योंकि आयन जो है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहता है लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्रोमियम ज़्यादा लेबल रहता है मोलिब्डेनम से, तो ए इज़ ग्रेटर देन डी। तो 117 का क्या है ट्रांजिशन लिगैंड मेटल चार्ज एंड लैम्डा मैक्स इज फॉर ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो डाइक्रोमियम टेट्राऑक्साइड ए और पोटेशियम मोलिब्डेनम, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का है। तो ट्रांजिशन लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा लैम्डा मैक्स जो है वेवलेंथ जो है ए हमेशा ज़्यादा रहेगा बी से। Identify the pair of molecules which are isoelectronic as well as isostructure from the following: palladium tetraphosphor triphenyl, vanadium hexacarbon monoxide, chromium hexacarbon monoxide, rhodium tris-phosphor triphenyl chloride, and pentene nickel nitrogen oxide, nickel tetracarbon monoxide। सो 118 का आंसर क्या है? सो करेक्ट आंसर इज 2। सो पैलाडियम फॉस्फोर ट्राइफिनाल, निकल टेट्राकार्बन मोनोऑक्साइड PD10 निकल 10, तो PH3 जो देता है वो मल्टीप्लाई बाय 2 8 है, और कोबाल्ट का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 18 है। सो both are isoelectronic and as well as isostructure। तो पैलाडियम और निकल टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल टेट्रा फॉस्फोर ट्राइफिनल जो है 4 2 8, एटीन है, और निकल सो 4 2 8 8 + 10। अच्छा, तो यहाँ पे 18 कैसे आता है? पैलाडियम का 10 है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8, 8 + 10 इज़ 18, और यहाँ पे निकल का 27 है, राइट। तो यहाँ पर नहीं, निकल का 28 है, तो यहाँ पे 4s2 और 3d8 है, तो 3 + 2 कितना हुआ? 10। सो निकल में 10 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। फिर कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हर कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड 2 चार्ज कैरी करता है, तो 10 + 8 इज़ 18। तो दोनों भी जो है पैलाडियम और निकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चर है, तो आंसर इज 2। 118 का 2 इज ए एन एफ। तो पैलाडियम टेट्रा फॉस्फोर ट्राइफिनल और एफ जो है निकल टेट्रा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है ज्योमेट्री। Consider the following statement: chromium 2+ is easier to oxidize than vanadium 2+ in the gas phase। chromium 2+ को ऑक्सीडाइज करना आसान है कंपेयर टू vanadium 2+ गैस फेज से। chromium 2+ is more powerful reducing agent than vanadium 2+। chromium 2+ एक्वेस से ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू vanadium 2+ से। The rate of water exchange for chromium 2+ is much faster than for vanadium 2+। तो जो chromium 2+ का वाटर एक्सचेंज रेट जो है ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू vanadium 2+ से। करेक्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 119 का? 119 का 3 है। क्रोमियम हैज़ अ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन vanadium। क्रोमियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा vanadium से। chromium 2+ is NO+ is easier to oxidize
देन वेनेडियम +2 इन गैस फेस। तो क्रोमियम +2 जो है NO+ ज़्यादा आसान है ऑक्सीडाइज करना कंपेयर टू वेनेडियम +2 से। सो यहाँ पर क्रोमियम का 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम का 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +2 कैन ईजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेनेडियम 2+। क्रोमियम 2+ में 3 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वेनेडियम +2 से। क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्रोमियम +2 इज लेस देन वेनेडियम +2। तो क्रोमियम +2 का क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी काफ़ी कम है कंपेयर टू वेनेडियम +2 से। क्रोमियम +2 इज मोर लेबल देन वेनेडियम +2। क्रोमियम +2 ज़्यादा लेबल है कंपेयर टू वेनेडियम +2 से। द रेट ऑफ आयन एक्सचेंज फॉर क्रोमियम +2 इज मच फास्टर देन वेनेडियम +2। तो क्रोमियम +2 के लिए जो आयन एक्सचेंज है ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू वेनेडियम 2+ है। तो आंसर जो है 119 का वो 3 है। तो जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना क्रोमियम +2 ज़्यादा लेबल रहेगा। तो क्रोमियम +2 का क्रिस्टलाइजेशन फी स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम रहेगा कंपेयर टू वेनेडियम +2 से। तो क्रोमियम +2 ज़्यादा लेबल रहेगा वेनेडियम 2+ से। तो क्रोमियम +2 का जो आयन एक्सचेंज स्पीड जो है ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू वेनेडियम 2+ से। करेक्ट आंसर 119 का 3। B and C। सो यहाँ पे क्रोमियम 2+ इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है वेनेडियम 2+। तो क्रोमियम 2+ ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू वेनेडियम 2+ से। C, the rate of water exchange from chromium 2+ is much faster than that for vanadium 2+। क्रोमियम 2+ का वाटर एक्सचेंज का स्पीड ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू वेनेडियम 2+ से। 119 का 9 जो है वो थर्ड है, B and C।